यस, आज के वर्कशॉप का टॉपिक है ऑप्शन स्ट्रेटेजी फॉर बजट डे। कल बजट है और बजट वाले टाइम पे हम ऐसी क्या स्ट्रेटेजी बनाएं जो हमारे लिए रिवॉर्डिंग हो सके और जहां पर हम अपने रिस्क को थोड़ा कम कर सकें। तो ऐसे कॉन्सेप्ट समझ में आया कि भाई ये शेयर करते हैं, अपन सब आपस में डिस्कस भी करते हैं, जिससे आइडिया निकले कि क्या ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बन सकती है जो बजट वाले दिन पे रिवॉर्डिंग भी हो और रिस्क को कंट्रोल भी करती हो। सबसे पहले बजट वाले दिन क्या खास बातें होती है। बजट वाले दिन खास बात यह रहती है कि मूवमेंट एकदम हेवी आता है, मिस प्राइसिंग एकदम अच्छे से होती है क्योंकि हेवी मूवमेंट होता है, इसलिए पुट कॉल पैरिटी में काम हो रहा होता है, कन्वर्सन रिवर्सल बटरफ्लाईज वगैरह में मूवमेंट रहता है, कॉन्डोर वगैरह अच्छे से काम करते हैं, स्टेडल हेवीली मूव करता है, स्ट्रेंगल्स में काम होता है, लोग बुल बेयर में तेजी या मंदी का व्यू बना के काम करते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अपने को मिल रही होती है। और साथ ही साथ में जैसे जैसे बजट खत्म हो रहा होता है वॉलेटिलिटी कंटिन्यूअसली टूटती है। ओके, ये सही है या गलत है? जैसे जैसे बजट खत्म हो रहा होता है वॉलेटिलिटी कंटिन्यूअसली टूटती है, यस और नो? ऑप्शंस का जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। एवरीबडी वेरी नाइस अमित, कौशिक, जतिन भाई वेरी नाइस, पीयूष वेरी नाइस अजय भाई, यस वेरी गुड दर्शन जी, ओके, हरप्रीत जी, बलवंत राय वेरी नाइस, ओके किशोर जी। तो इसका मीनिंग है कि भाई ऑप्शन का प्रीमियम अगर कंटिन्यूअसली टूट रहा है तो मैं ऐसा क्या काम करूं कि जिससे वो ऑप्शन मेरे लिए हेल्पफुल बने। तो ये तो अच्छे से समझ में आ रहा है कि भाई ऑप्शन बेचना चाहिए, बेचो तो काम हो सकता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ऑप्शन बेचने का मीनिंग है कि बाई प्लस चांस यदि बाजार में हेवी मूवमेंट आ गया तो कितना भी लॉस हो सकता है। तो मुझे ऐसा कोई रिस्क भी नहीं लेना और उसके साथ में रिटर्न भी कमाने हैं। तो अपन डेटा देखेंगे, एक्चुअल डेटा, और एक्चुअल डेटा के ऊपर समझेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या कुछ पॉसिबल अपने लिए, कैसी स्ट्रेटेजी बन सकती है जो टाइम वैल्यू कमाए और साथ में वी कैन चेंज स्ट्रेटेजी विद द मार्केट मूवमेंट। अगर जैसे जैसे मार्केट में मूवमेंट आए हम अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर सकें। तो सबसे पहले अब अपन शुरू करते हैं, मार्केट वॉच को देखते हैं। सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है निफ्टी में होता है, तो निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी में क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं? तो मैंने यहाँ पे निफ्टी को लोड किया है। जस्ट मैं एक बार बताता हूँ स्क्रीन के ऊपर में क्या दिख रहा है। जहाँ पे मैं अभी माउस को होवर कर रहा हूँ यहाँ पर फ्यूचर प्राइस दिख रहा है 8896। कैन यू सी दिस, यस और नो? चैट के ऊपर में मुझे एकदम लाइव आंसर देते जाइएगा, यस और नो। ओके, अच्छा अमित, जतिन, आपको नहीं दिखा? यहाँ पे ऊपर में जो फर्स्ट लाइन है जहाँ पे निफ्टी लिखा हुआ है ऊपर में, वो निफ्टी के नीचे वाली जो लाइन है वहाँ पर 8896 दिख रहा है। तो ये निफ्टी फ्यूचर का प्राइस है जो आज का क्लोजिंग प्राइस है। आज कल की कंपैरिजन में मार्केट आज 166 पॉइंट बढ़ा है। और उसके बाद में यहाँ पे मिडल के अंदर में स्ट्राइक प्राइस दी हुई है। ये स्ट्राइक प्राइस हर एक जितनी स्ट्राइक अपने पास में अवेलेबल है 100 के डिफरेंस की वो दिखा रही है। और यहाँ पे कॉल का प्रीमियम है और इस साइड में पुट का प्रीमियम दिख रहा है। तो इसका मीनिंग है 89 का कॉल आज 185.75 पे क्लोज हुआ है, यस और नो एवरीबडी? 89 का कॉल 185.75 पे क्लोज हुआ है। वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, मुझे बताइए 9000 के कॉल का क्या प्रीमियम चल रहा है? 9000 कॉल का क्या प्रीमियम चल रहा है एवरीबडी? वेरी नाइस अमित, कौशिक, दर्पण जी वेरी नाइस संजीव, हरप्रीत जी, जतिन, किशोर चंद, यश, विजय, अजय भाई वेरी नाइस अक्षित, वेरी गुड। ओके, तो ये 9000 के कॉल का प्रीमियम चल रहा है 138.90। सिमिलरली 8600 के पुट का क्या प्रीमियम चल रहा है? ये वाली साइड पुट की है। 8600 के पुट का क्या प्रीमियम चल रहा है? वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। ओके, अच्छा, अब क्वेश्चन है, सबसे पहला एक सिंपल अपन ट्रेड समझते हैं
कि भाई अगर मैं एट द मनी कॉल और पुट को यदि मैं सेल करता हूँ तो मुझे उस स्ट्रेडल का वैल्यू क्या मिलता है। तो मैं यहाँ पे साथ में एक्सेल की भी हेल्प लेता हूँ। आई वॉन्ट टू सेल एटीएम स्ट्रेडल। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटीएम स्ट्रेडल। तो एटीएम इज इक्वल टू अभी के टाइम पे क्योंकि मार्केट 8896 है तो 8900 स्ट्राइक इज एटीएम स्ट्राइक। 8900 के कॉल का प्रीमियम और 8900 का पुट का प्रीमियम। तो कॉल का प्रीमियम चल रहा है 89 का, 185 राउंडिंग कर देता हूँ मैं 185, और पुट भी 187 चल रहा है तो उसको भी 185 ले लेता हूँ। 185 तो दैट मीन्स कि भाई कॉल और पुट यदि मैं दोनों बेचूं तो मुझे 370 रुपीज मिलता है। कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स, यस और नो, यस और नो, एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, 370 मिलता है, इसका मतलब थियोरिटिकली मेरा अपर ब्रेक इवन क्या होगा। अगर मैं इफ आई सेल कॉल एंड पुट एट टोटल 370, what would be my upper BP? 8900 is strike. Very nice, very nice, very good संजीव जी, किशोर जी, यश, जतिन, हरप्रीत जी, विजय जी, वेरी नाइस किशोर जी, एवरीबडी वेरी नाइस अजय भाई। तो दैट मीन्स माई ब्रेक इवन विल बी 8900 plus 370, so 9270, and my lower break even point will be that would be 8900 minus 370, yes or no? So that will come to 8530. Very nice, very nice, very good, very good, very nice. Okay. तो सिंपली अगर मैं ये कॉल और पुट बेचता हूँ तो मेरा 9270 और 8530, तो ये मेरे ब्रेक इवन आते हैं। हालांकि ये थियोरेटिकल ब्रेक इवन है। अगर आप ये कॉल पुट को बेचते हो और कल यदि 9270 आ जाता तो एक्चुअल में आप लॉस में आ जाओगे, क्योंकि 8900 का कॉल में भी और 8900 के पुट में भी टाइम वैल्यू पड़ी होगी। तो ये तो तब की बात है जब अगर एक्सपायरी 9270 पे आए तो 8900 का कॉल एग्जैक्टली 370 होगा, पुट 0 हो जाएगा तो आप नील पे रहोगे, अदरवाइज यू आर गोइंग टू इनका लॉस। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि भाई एज एटीएम स्ट्रेडल सेलिंग टुमारो इन निफ्टी इज रिस्की, ये मेरा मानना है। ठीक है, उसका मैं रीजन बता सकता हूँ। रीजन ये है कि ऑलमोस्ट 7 to 8 days before this combination was running near 500 plus. Yes or no? 500 plus चल रहा था यही एटीएम स्ट्रेडल 7-8 वर्किंग डे पहले, और अभी इसका हाल हो गया है कि ये ऑलमोस्ट 370 पे आ गया है। मतलब बजट से पहले ही ऑलरेडी ये काफी टूट चुका है। अच्छा, वापस अब इसके अंदर में एक पॉइंट और समझने जैसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट ऐसा है कि भाई अपन को एटीएम स्ट्रेडल 370 का चल रहा है, तो सचमुच में मूवमेंट कितना आता है उसके ऊपर में हम ये निकालेंगे कि हमको कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस होगा। तो हम यहाँ पर इसके ग्रीक्स को देखते हैं। ग्रीक्स मतलब क्या है, मैं यहाँ पे वेगा दिखाना चाहता हूँ आपको। 8900 के कॉल का वेगा चल रहा है 9.65। 8900 call Vega is running near 9.65, my dear friends, which indirectly means if volatility rises by 1%, then premium will increase by 9.65. Yes or no, my dear friends? Come on, everybody, everybody. Very nice, very nice, very nice, very good. तो भैया 1% वॉलेटिलिटी अगर बढ़ी तो 9 रुपया 65 पैसा प्रीमियम बढ़ जाएगा, और 1% यदि वॉलेटिलिटी घटी तो 9 रुपया 65 पैसा प्रीमियम घट जाएगा।
तो एट द मनी का वेगा सबसे हाईएस्ट होता है, तो मैं यहाँ पे ये वेगा को एक बार कॉपी करता हूँ। ये मैंने यहाँ पर वेगा को पेस्ट किया। ये वेगा इस स्ट्राइक का है। 8900 के कॉल का वेगा चल रहा है 9.65, 9000 वाले का चल रहा है 9.47, 91 वाले का चल रहा है 8.83, और इसके साथ साथ में फ्रेंड्स में इसके प्रीमियम को भी रख देता हूँ। तो ये कॉल के प्रीमियम चल रहे हैं। अगर मैं 8900 का स्टेटल बेचता हूँ तो मेरा ब्रेक इवन आ रहा था लगभग 9270, विच इज वेरी नियर टू दिस फिगर, मतलब इन दोनों के बीच में आ रहा था 9270। यदि मैं दूर के आउट ऑफ द मनी कुछ ट्रायंगल को बेचने की कोशिश करूं तो वहां पे भी वेगा जो 9.65 है, और यदि मैं 9300 के कॉल की बात करूं तो उसका वेगा भी 6.4 है। लेकिन अगर मैं इतने दूर की स्ट्राइक पे जा रहा हूं तो ऑटोमेटिकली मेरा रिस्क जो है वो एकदम जोर से कम हो जाएगा। यस और नो? यदि मैं दूर की स्ट्राइक पे जाता हूं तो मेरा रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। यस और नो? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक बात मुझे बताना जो आपको समझना पड़ेगा, इस महीने ये 370 रुपीज का स्टेटल चल रहा है। क्या हर महीने ये 370 रुपीज का स्टेटल चलता है महीने की शुरुआत में? वेरी नाइस, वो हर महीने की शुरुआत में ये नहीं चलता है। अच्छा, इस महीने क्यों चल रहा है? तो उसका सिंपल रीजन है कि इस महीने बजट है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और अगर वो बजट है तो इसका मतलब है कि कल के बाद में ये स्टेटल का वैल्यू इतना जबरदस्त नहीं रहने वाला है। यस और नो? यस और नो? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, उसका मीनिंग एक चीज और बताता है कि स्टेटल का वैल्यू अगर ये नहीं रहेगा तो ये ओटीएम स्ट्राइक्स के वैल्यूज भी ये रहेंगे क्या? तो वो भी नहीं रहेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वो भी टूटने वाले हैं। तो मेरा कहना ये है कि अगर एट द मनी टूटेगा तो गारंटीड आउट ऑफ द मनी भी ड्रास्टिकली टूटेगा। इनफैक्ट एक बहुत लॉजिकल लाइन अगर बताऊं तो अच्छे से सुनना, ये लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जीरो, हमको अगर हम ऑप्शन बेचते हैं तो हमारा क्या टारगेट है कि ऑप्शन को जीरो बनाना है। तो सबसे पहले जीरो कौन सा ऑप्शन बनता है? ओटीएम, एटीएम और आईटीएम। कौन सा ऑप्शन सबसे पहले जीरो होगा? सबसे पहले कौन सा ऑप्शन जीरो होगा? आउट ऑफ द मनी, एट द मनी और इन द मनी। वेरी नाइस, वेरी गुड, आप सारे के सारे लोग बहुत स्मार्ट हो ऑलरेडी। तो सबसे पहले आउट ऑफ द मनी जो ऑप्शन होगा वो जीरो होने वाला है। तो इसका मतलब अगर मुझे फास्टेस्ट परसेंटेज टर्म्स में पैसा कमाना हो कि इतना प्रीमियम मैंने बेचा, मान लो ये मैं बोलता हूँ 94 वाला खाली 25 रुपए में बेचा, तो पूरा का पूरा 25 रुपया रिसीव करने का जो सबसे फास्ट तरीका है वो 94 वाले ऑप्शन को बेच के है। मतलब यहाँ पे मुझे 100% प्रीमियम सबसे फास्ट मिलेगा। लेकिन 8900 वाले को 185 में बेचा, तो यहाँ का 100% प्रीमियम अगर मुझे कमाना हो तो मैच्योरिटी के 3:30 में मुझे पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। यस और नो माय डियर फ्रेंड? विच इनडायरेक्टली सेज, आप कल इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना और आपको दिखेगा कि ये पैसा बनाएगा ही। विच इनडायरेक्टली सेज कि बॉस, ओटीएम ऑप्शन विल गिव यू टू थिंग्स, इट विल गिव यू फास्टेस्ट मनी एंड इट विल गिव यू लोएस्ट रिस्क। दोनों चीजें वो साथ में दे रहा है। हाँ, न्यूमेरिकल फिगर जो है 185 वाली, ये जो 370 वाली जोड़ी है जो स्ट्रेडल, हो सकता है कल इस स्ट्रेडल का वैल्यू आप गिनोगे तो वो एक ही दिन के अंदर में 100 रुपया टूटेगा और 270 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं अगर बोलूंगा कि 93 का जो कॉल ऑप्शन है वो 41 चल रहा है, 93 वाला कॉल 41 चल रहा है, और सिमिलरली 93 के सामने इसका मैं डेल्टा मैच करने की कोशिश करता हूँ, और प्रीमियम के टर्म्स में भी अगर मैं जोड़ू तो 8400 वाला जो पुट है वो चल रहा है 43, 8400 पुट ऑप्शन दैट इज रनिंग एट 43। तो यहाँ पे आपको 84 रुपीज मिल रहा है। ये 84 रुपीज अगर कल एट द मनी पे मार्केट 89 पे क्लोज होता है तो अगर ये जोड़ी 100 रुपया टूटती है स्टेडल वाली, तो मेरा मानना है कि अगर यहाँ पर ये 100 रुपए का मतलब हुआ लगभग 25% प्रीमियम टूटा।
370 का 100 रुपी टूटा 28%। तो ये मेरा मानना है कि ये मोर देन 60% टूट जाएगा और इसका प्रीमियम कल 25 रुपए के आजू बाजू में आ जाएगा। इन दोनों का वैल्यू 93 का कॉल प्लस 84 का पुट। इसको अपन चेक करते हैं। चेक कैसे करते हैं? तो मेरे पास में ये 5 डेटा पड़े हैं, सारे के सारे, मतलब 2009 से लेकर के अभी तक का सारा डेटा अपने पास पड़ा है। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल अपन जनवरी मंथ का एलटीपी प्रीमियम देखते हैं। या केतन, दीज आर टुडेज प्राइस। यस यस, कतन, ओके। या यहाँ पर पिछले महीने 1 जनवरी को फ्यूचर चल रहा था 8347। 1 जनवरी 8347 फ्यूचर चल रहा था। 8300 वाला कॉल चल रहा था 151। 8400 चल रहा था 96। लगभग 300-400 पॉइंट ऊपर का ऑप्शन देखूं तो 8488 या 87 देखोगे तो ये 15 या 8 रुपए का प्रीमियम चल रहा था इसका। और सिमिलरली पुट ऑप्शन पे अगर मैं आऊं तो वापस वही 8347 और वहां से अभी के टाइम पे अपन 500 पॉइंट नीचे का पुट देख रहे हैं। तो वापस यहाँ से मैं 500 पॉइंट नीचे का पुट देखता हूँ तो वो चल रहा था लगभग 17-18 रुपीज। तो ये 17-18 ये 8 लगभग 25 के आजू बाजू का यही दूर की स्ट्राइक का प्रीमियम चल रहा था। मतलब एक बार यदि इवेंट खत्म हो जाए तो उसके बाद में यही पिक्चर आ जाएगा जो आज आपके सामने है अभी। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो पिक्चर आपके सामने अगर यही आने वाला है तो अगर मैं ये वाला बेचता हूँ तो मुझे 84 रुपीज मिलते हैं। तो मेरा रिवाइज ब्रेक इवन क्या होगा? मेरा रिवाइज ब्रेक इवन होगा 9384। यस और नो? अपर साइड का, क्योंकि 9300 का कॉल और पुट दोनों बेचे 84 में, तो अपर साइड का मेरा ब्रेक इवन हुआ 9384 और लोअर साइड का मेरा ब्रेक इवन हुआ 8400 माइनस 84, दैट इज 8316। कंपेयर टू पहले जो मेरे ब्रेक इवन थे 9270 और नीचे की साइड में था 8900 माइनस 370 8530। तो नीचे की साइड में मेरा और नीचे का ब्रेक इवन है, ऊपर की साइड में और ऊपर का ब्रेक इवन है। लगभग 114 पॉइंट का डिफरेंस दोनों साइड में, तो 228 पॉइंट बड़ी रेंज बनती है। अब ये रेंज हमेशा हेल्पफुल बनती है। मतलब हम लोगों का ये मानना है कि यदि आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गिनो, यदि आप रिस्क ऑन इन्वेस्टमेंट गिनो, तो हमेशा मार्केट में जब हेवी मूवमेंट हो उस समय पे ओटीएम स्ट्राइक फेच मोर रिटर्न कंपेयर टू एटीएम। अच्छा, कुछ स्मार्ट लोग होंगे, वो लोग क्या करते हैं, जो कि बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, कि दे सेल ऑप्शन एंड दे कीप डेल्टा न्यूट्रल। यस और नो? कमॉन कमॉन कमॉन, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अब ये प्रोसेस के अंदर में आपको डेल्टा न्यूट्रल करने का मीनिंग ये होता है कि मार्केट यदि ऊपर जाए तो आपको कॉल ऑप्शन बाई करने को आते हैं क्योंकि आपने शॉर्ट गामा किया होता है, और मार्केट यदि नीचे जाते हैं तो आपको पुट बाई करने को आता है क्योंकि आपका शॉर्ट गामा रहता है। तो ऊपर जाते हो तो आप एक्चुअली मंदी में आ जाते हो, मंदी में आते हो तो ऊपर की साइड रिस्क ना हो इसलिए आपको कॉल बाई करने पड़ते हैं और नीचे की साइड में आपको पुट बाई करने पड़ते हैं, जो कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप एट द मनी ऑप्शन सेल करते हो तो आपका गामा हाईएस्ट होता है। यस और नो? एटीएम स्ट्राइक कैरी हाईएस्ट गामा। कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स, यस और नो? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हाईएस्ट गामा होने के कारण आपको सबसे ज्यादा डेल्टा न्यूट्रल करने को आता है अगर आपने एटीएम स्ट्रेडल को काम किया हो तो। यस और नो? यस और नो? तो पता चलता है मार्केट के मूवमेंट में मेरे को कंटिन्यूसली जो लॉस बुकिंग होती है, स्टॉप लॉस बुकिंग, वो भी एट द मनी स्ट्रेडल को करने पर बहुत ज्यादा हिट हो जाती है। तो सचमुच में मुझे पता चलता है कि भाई यहाँ पे मैं अगर ये 25 रुपी होता मान लीजिए तो आपको कितना मिला? 84 माइनस 25 59 रुपीज मिले। यहाँ पे भी मान लीजिए एट द मनी जो 89 था वो 89 ही रहता, तो ये 370 वाली जो जोड़ी थी एट द मनी स्ट्रेडल वो भी टूट करके 270 होता और आपको 100 रुपी मिलता। लेकिन ये
84 वाले को 59 रुपीज कमाने में आपको गामा कम हिट होता तो आपको डेल्टा हिटिंग कम करनी पड़ती, और यहाँ पे एट द मनी स्ट्रेडल बेस से तो आपका गामा ज्यादा हिट होता, और ज्यादा हिट होने के कारण आपको डेल्टा में स्टॉप लॉस भी ज्यादा हिट करने पड़ते। तो पता चलता कि ओवर द पीरियड ऑफ फुल डे, पूरा का पूरा एक दिन निकलने के बाद में यू आर गेटिंग ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न फ्रॉम दिस ओटीएम स्ट्रेंगल एंड दिस एटीएम स्ट्रेडल। यहाँ पे प्रीमियम ज्यादा है तो स्टॉप लॉस भी ज्यादा हिट होंगे मूवमेंट वाले टाइम पे, यहाँ प्रीमियम कम है तो स्टॉप लॉस भी कम हिट होंगे मूवमेंट वाले टाइम पे। यहाँ पे प्रीमियम ज्यादा है तो आपका ब्रेक इवन नजदीक का है, यहाँ पे प्रीमियम कम है लेकिन स्ट्राइक दूर की है तो आपका ब्रेक इवन दूर का है। आर यू गेटिंग दिस? कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। द सेम थिंग कैन बी डन, the same thing can be done, okay, while not sell straddle and buy strangle, okay, yes, आप ये कर सकते हो, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि बहुत बड़ा पैसा नहीं मिलेगा। क्वेश्चन है एक फ्रेंड, क्वेश्चन ऐसा है कि why you are not selling straddle and buying strangle means that is indirectly making butterfly। आप बटरफ्लाई क्यों नहीं बना लेते हो? अब बटरफ्लाई अगर आप बनाते हो, अगर 8900 का मार्केट 89 ही रह गया तब तो आपको पैसा आ जाएगा, लेकिन यदि मार्केट मूव किया कोई भी साइड में तो आपको पता चलेगा कि ये 370 वाला जो स्ट्रेडल है वो 370 रह गया क्योंकि मार्केट में मूवमेंट आ गया। मतलब एट द मनी स्ट्रेडल है इसलिए सबसे लोएस्ट प्रीमियम चल रहा है उसका 370। आर यू गेटिंग दिस? यस। और जैसे ही मैं आउट ऑफ द मनी वाली जो स्ट्रेंगल को बेचता हूं तो आउट ऑफ द मनी आपको ये पैसा दे देगा, तो आप यहाँ पर इसको बेच नहीं रहे हो, आप यहाँ पे उसको खरीद रहे हो तो वही पैसा यहाँ पे लग जाएगा। तो बटरफ्लाई आपको पैसा बना के देगी। मीन्स इफ यू सेल एटीएम स्ट्रेडल and buy OTM strangle, it will make money when market remains static। तो अगर हमारा यही व्यू है कि मार्केट स्टैटिक रहेगा तो आप ये कर सकते हो। यहाँ पे एक बेनिफिट है, द गुड पॉइंट of this strategy is that it carries limited risk। यहाँ पे वो सबसे बढ़िया पॉइंट है इसका कि इसमें रिस्क जो है वो लिमिटेड है। आपने ऑप्शन को बेच करके जितना रिस्क लिया उतना ही आपने दूर के हेज खरीद करके रिस्क को खत्म भी कर दिया। तो मार्केट में यदि हेवी मूवमेंट आ गया तो आपका रिस्क जो है वो डिफाइंड है, जबकि ऊपर में जो स्ट्रेटेजी डिफाइंड अपने डिस्कस किया अभी तक कि एट द मनी स्ट्रेडल को बेचो या स्ट्रेंगल को बेचो, तो वहां पे हमें रिस्क अनलिमिटेड है। यदि मार्केट में कल को 800-900 पॉइंट का मूवमेंट आ गया तो आपने स्ट्रेडल बेचा या स्ट्रेंगल बेचा, दोनों के दोनों ही आपको रिस्क देने वाले हैं। 700-800 पॉइंट का मूवमेंट आया तो ये बटरफ्लाई की रिस्क ही देगा, पर इस बटरफ्लाई का लॉस जो है वो लिमिटेड है। तो आपको पता है आपका अगर कुछ भी हिट नहीं करते हो, निकलते नहीं हो मार्केट से, तो भी आप नेक्स्ट लॉस पहले से डिफाइन करके घुस सकते हो। लेकिन वहां पे स्ट्रेडल में आपको डर लग जाएगा कि भाई ये तो कितना भी लॉस हो सकता है, मुझे कहीं ना कहीं पे स्टॉप लॉस हिट करके निकलना पड़ेगा। और जो लोग डेल्टा न्यूट्रल करते हैं वो डेल्टा न्यूट्रल वालों का मीनिंग ये होगा कि उनको लॉसेस तो होंगे, लेकिन एक लेवल पे जितने कॉल उन्होंने बेचे होंगे वो सारे के सारे कॉल बाई हो चुके होंगे, या जितने कॉल उन्होंने बेचे होंगे उतने के उतने उनके बाद में फ्यूचर बाई हो चुके होंगे। यस और नो? एवरीबडी, एवरीबडी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अब अभी इसके आगे एक नेक्स्ट वर्जन पे चलते हैं कि और क्या किया जा सकता है। तो देखो, इससे एक और अच्छी स्ट्रेटेजी जो है वो है रेशियो स्प्रेड। Ratio spread is what? Ratio spread is
when you buy one quantity and sell more quantity of different strike, it becomes ratio spread. For example, Nifty is 8900 as of now. If you buy one quantity of 9000 call and sell two quantity of 9300 call, it will become ratio spread. अब रेशियो स्प्रेड अपने आप में एक मजेदार स्ट्रेटेजी है. ओके, क्या है? ₹370 का प्रीमियम कितने मूव तक इंक्रीज नहीं होता. ऑलमोस्ट आप समझना 100 पॉइंट का मूवमेंट होगा ना, तब तक तो 370 रहेगा. यस, उसके बाद में ये मूवमेंट के बाद साथ साथ में बढ़ना शुरू हो जाएगा. लेकिन साथ में दो चीजें एक्शन में रहेंगी. जैसे जैसे बजट चालू हो जाएगा तो वॉलेटिलिटी प्रीमियम भी धीरे धीरे कम होने लग जाएगा. वॉलेटिलिटी प्रीमियम जैसे जैसे कम होगा वो तुम्हारे फेवर में रहेगा और मूवमेंट आपके अगेंस्ट में रहेगा. तो ऐसा समझो कि मैं अगर बोलूंगा मार्केट खुलते ही यदि 100 पॉइंट का मूवमेंट आया तब तक 370 वाला स्टेटस लगभग 370 रहेगा. 10 बजे बजट चालू हुआ, 10:30 बजे तक में यदि 150 पॉइंट का मूवमेंट आया तो भी आपको शायद 370 मिलेगा. और 12 बजे तक में यदि मार्केट में 200 पॉइंट का मूवमेंट भी मिल गया और बजट लगभग खत्म होने वाला हुआ, तब तक भी वो 370 का जो स्टेटस है वो 370 रहेगा. यू गॉट दिस? मतलब कल का क्लोजिंग मार्केट अगर आप गिनोगे तो मार्केट में 200 पॉइंट के मूवमेंट तक भी ये 370 वाला स्टेटस 370 रहने वाला है. ऐसा मेरा मानना है. फिर अपन कल चेक करेंगे कि क्या होता है. यस, थैंक यू. ओके, तो अब मैं यहाँ पे प्राइस लेके आते हैं अपन. ये मैंने ऑप्शन के प्रीमियम कॉपी किए और यहाँ पे ये प्रीमियम को मैंने रख दिया. बहुत अच्छे से समझना. एट द मनी 8900 है. यदि आप 9000 का एक कॉल बाई करते हो तो इसको मैं बाई कर रहा हूं, इसलिए मैं इसको ब्लू कलर कर देता हूं. और सामने यदि आप 9300 के डबल कॉल बेचते हो तो इसको मैं रेड कलर कर देता हूं. यहाँ पे इसको बाई किया, इसका मीनिंग है मेरा 138 रुपी प्रीमियम लगेगा. यस और नो? यस और नो? 9000 का कॉल यदि मैं एक क्वांटिटी बाई करूंगा तो मतलब 138 रुपी का प्रीमियम चुकाऊंगा. वेरी नाइस. ओके, 9300 वाले जो कॉल है वो यदि मैं दो बेचता हूँ, डबल बेचता हूँ, तो इसका मतलब 82 रुपीज मुझे रिसीव होगा. यस और नो माय डियर फ्रेंड? कम ऑन एवरीबडी. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड. सिमिलरली यहाँ पे मैं ये 188 वाला जो पुट ऑप्शन है इसको मैं बाई करता हूँ. एकदम घबराना मत, अभी सब समझ में आ जाएगा आपको. यस यस. तो 88 का पुट आपने बाई किया तो अगेन 145 रुपी यू आर गोइंग टू पे. और उसके सामने यदि मैं 8500 वाले जो पुट ऑप्शन है वो डबल बेचता हूँ तो यहाँ पे मुझे 120 रुपीज रिसीव हो जाएंगे. वेरी नाइस, वेरी गुड. तो अल्टीमेटली मैंने क्या ट्रेड किए मैं यहाँ पर वापस लिखने की कोशिश करता हूँ. ट्रेड ऐसे है कि यहाँ पे मैंने लिखा बाई 9000 कॉल, सेल 9300 कॉल, अगेन सेल 9300 कॉल, फिर बाई 8800 फुट, सेल 8500 फुट, अगेन सेल 8500 फुट. प्रीमियम आर 138, 41, 41, 145, 60, 60. तो नेट कैश फ्लो 138 पे किया, 41, 41 रिसीव किया, 145 पे किया, 60 एंड 60 रिसीव किया. तो टोटल आपने
ये पूरी पोजीशन बनाने के लिए 81 रुपीज पे किए माय डियर फ्रेंड्स। यस और नो? यस और नो? एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ओके अच्छा, अब मैं ना यहाँ पे कोशिश करता हूँ कुछ प्राइसेस लिखने की। सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि मान लीजिए मार्केट जो है, मेच्योरिटी के प्राइसेस पहले मैं डालता हूँ। तो मेच्योरिटी के प्राइसेस में मान लीजिए मार्केट 8900 है अभी, 8900 का 8900 क्लोज होता है। तो यदि मार्केट 8900 क्लोज होता है तो मुझे क्या प्रॉफिट लॉस होंगे, इधर मैं डालने की कोशिश करता हूँ। तो इधर उसका मीनिंग हुआ 8900 अगर क्लोज हुआ तो ये पूरा का पूरा 138 मेरा लॉस हो जाएगा, ये पूरा 41 मिल जाएगा, ये पूरा 145 लॉस हो जाएगा, 60 और 60 मिल जाएगा, और ये पूरा 81 मेरा लॉस हो जाएगा मैच्योरिटी पे। यस और नो? मार्केट यदि 8900 क्लोज हुआ तो मुझे पूरा का पूरा 81 रुपी लॉस हो जाएगा। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो 89 पे मुझे 81 का लॉस है। 9000 पे भी क्या होगा, तो ये 9000 वाला कॉल भी जीरो हो जाएगा, 93 कॉल भी जीरो हो जाएंगे, 88 पुट भी जीरो हो जाएगा, 85 पुट भी जीरो हो जाएंगे। तो जो 81 मैंने चुकाया था वो पूरा 81 मेरा लॉस होगा। कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स, यस और नो? यस और नो? एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी गुड वेरी गुड। जैसे ही मार्केट 9001 होगा मेच्योरिटी पे, तो ये 9000 का कॉल मैंने बाई किया हुआ था, ये मुझे बोलेगा तुमने मुझे बाई किया ना तो मैं तुमको प्रॉफिट दूंगा। तो ये मुझे 1 रुपया वापस देगा। मैंने 138 लगाए हैं, 1 रुपया मुझे वापस आया, 137 का लॉस है। लेकिन ये यहाँ पर 137 का लॉस है और बाकी के वही कैश फ्लो है, तो इसका मीनिंग हुआ मुझे अब 80 रुपए का लॉस है, क्योंकि मैंने ओवरऑल ये पूरी पोजीशन बनाने में 81 रुपए पे किए। और मेच्योरिटी यदि 9001 पे आई तो मुझे 9000 के कॉल में से 1 रुपया वापस मिलेगा, तो इनडायरेक्टली मेरा 80 रुपीज का लॉस होगा माय डियर फ्रेंड्स। यस और नो? वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। ओके 9002 पे क्या होगा? कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स, एसटीडी को हम इग्नोर करते हो अगर, तो 9002 पे क्या होगा? वेरी नाइस अमित, विजय, वेरी नाइस। कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीबडी। वेरी नाइस दर्शन, किशोर, कथन, हरप्रीत, वेरी नाइस जतिन भाई, वेरी नाइस यस वेरी गुड। तो 9002 पे मुझे 79 का लॉस होगा। सिमिलरली 9081 पे क्या होगा? 9081। वेरी नाइस अमित, वेरी गुड कथन, वेरी नाइस जतिन, यस वेरी गुड वेरी गुड। दैट इज माई ब्रेक इवन पॉइंट और आई विल हैव नो प्रॉफिट नो लॉस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 9082 पे क्या होगा? कम ऑन 9082। वेरी गुड वेरी नाइस। आई विल हैव 1 रुपी प्रॉफिट। वेरी गुड। 9100 I will have 19 rupee profit. 9200 I will have 119 rupee profit. 9300 I will have 219 rupee profit. अब 9301 पे क्या होगा? मैंने 9300 के 2 कॉल बेचे हुए हैं। मोस्ट स्मार्ट क्वेश्चन, 9301 पे क्या होगा? 9300 तक मुझे 219 का प्रॉफिट हो रहा है। वेरी गुड यश, अमित, वेरी नाइस संजीव जी, फिर से सोचो। वेरी नाइस कथन, कम ऑन एवरीबडी। 9301 पे मुझे क्या होगा? वेरी नाइस किशोर जी, विजय कुमार, वेरी गुड। वो विजय जी वापस सोचो आप, सॉरी जतिन, वेरी नाइस यस। तो दर्शन नेट रिजल्ट क्या आएगा? वो रिजल्ट बताओ मुझे। नेट प्रॉफिट लॉस क्या होगा? 9301 पे मेरे को 218 रुपए का प्रॉफिट होगा। वेरी गुड एवरीबडी। क्योंकि अब मार्केट में 9300 के ऊपर जाने पे ये 2 कॉल लॉस करेंगे, तो 1 रुपया बढ़ने पे यहाँ भी 1 रुपए का लॉस होगा, यहाँ भी 1 रुपए का लॉस होगा। लेकिन 9000 का कॉल जो बाई किया वो तो हर 1 रुपया बढ़ने में मुझे प्रॉफिट करने वाला है, तो यहाँ पे 1 रुपए का प्रॉफिट होगा, 2 का लॉस होगा, तो ओवरऑल 1 रुपए का लॉस होगा। तो जो 219 का प्रॉफिट था वो 218 का हो जाएगा। 9302 पे 218 वाला 217 का प्रॉफिट हो जाएगा। वेरी नाइस। तो सिमिलरली ऐसे करते करते मेरा जो ब्रेक इवन है वो 9300 प्लस 218, 9518 पे मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाऊंगा। यस और नो माय डियर फ्रेंड? यस और नो?
वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। और 9518 के ऊपर 9519 पे क्या होगा? 9519 पे क्या होगा? कम ऑन, वेरी गुड। आई एम गोइंग टू हैव 1 रुपी लॉस। 9520 पे 2 रुपए का लॉस। 9600 पे 82 रुपीज का लॉस। 9700 पे 182 का लॉस। 10,000 पे 482 का लॉस। यस और नो माय डियर फ्रेंड? कम ऑन, अनलिमिटेड लॉस। जितना मार्केट ऊपर गया उतना लॉस मेरा बढ़ता चला जाएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, अब मुझे सिमिलरली बताओ कि अब मैं 9,000 से नीचे की तरफ आता हूँ, तो मैंने यहाँ पर 8900 पे आया था, 81 का लॉस था। अब मैं 89 से 8800 तक आता हूँ, तभी भी मुझे 81 का ही लॉस रहने वाला है, क्योंकि 8800 अगर आया भी तो ये पुट जीरो, नीचे के भी सभी पुट जीरो, ऊपर के सभी कॉल जीरो, तो 8800 तक भी ये 81 जो मैंने चुकाया वो पूरा लॉस होगा। यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। फिर 8799, 1 रुपया मुझे 8800 वाला पुट वापस देगा। वेरी गुड, वेरी नाइस अमित, वेरी गुड संजीव भाई, वेरी नाइस जतिन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मेरे को 80 रुपीज का लॉस होगा। 8798 पे मुझे 79 का लॉस होगा। तो इसी तरह से इज इक्वल टू 8800 माइनस 81, 8719 विल बिकम माई ब्रेक इवन पॉइंट माई डियर फ्रेंड्स। यस और नो? यस और नो? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। और 8719 के नीचे 8718, 1 रुपए का प्रॉफिट। 8700, 19 रुपीज का प्रॉफिट। 8600, 119 का प्रॉफिट। 8500, 219 का प्रॉफिट। और जैसे ही 8499 आएगा तो 219 का प्रॉफिट घट करके 218 हो जाएगा। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? कम ऑन, सुपर स्मार्ट लोगो आप लोग। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 8500 पे यदि मुझे 219 का प्रॉफिट था तो 8400 पे मुझे 119 का प्रॉफिट होगा। 8300 पे मुझे 19 का प्रॉफिट होगा। और इस तरह से 8500 minus 219, 8281 will become my break even point. Yes or no, my dear friends? 8280 पे मुझे 1 रुपए का लॉस। 8200 पे मुझे 19 का लॉस। 8000 पे मुझे 219 का लॉस। 7500 पे मुझे 719 का लॉस। Yes or no? Come on. Very nice, very nice, very nice. So can I say that I will have max profit of 219 and max loss will be unlimited, और कहाँ पे? Above 9518 and below 8281. यस और नो? इन दोनों के ऊपर और नीचे मुझे अनलिमिटेड लॉस होगा और बीच में मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और माय मैक्स प्रॉफिट विल बी बिटवीन विल बी एट 8500 एंड कौन सा दो स्ट्राइक बेचे? 85 और 93 एंड 9300 लेवल। यस और नो? अब देखो स्मार्टली ये क्वेश्चन को समझना है कि ये स्ट्रेटेजी में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। देखो जो यहाँ पे मिडल में जो लॉस हो रहा है ना, इसको मैं थोड़ा सा असेंडिंग ऑर्डर में करने का कोशिश करता हूँ। अब इसको मैं 1 मिनट, हाँ ये पहले तो इसको कॉपी और ESV, और अब मैं इसको जस्ट सेकेंड, हाँ इसको डॉट ये मैंने पूरा का पूरा इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। अब समझने वाला ये क्वेश्चन है कि ये स्ट्रेटेजी ऑलमोस्ट प्रॉफिट कब कर रही है।
तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 82, 81 से लेकर के, मतलब लगभग 8300 से लेकर के ऊपर में 9500 तक, 8300 से लेके 9500 के रेंज में प्रॉफिट है मुझे। अब आपका क्वेश्चन होगा प्रॉफिट कैसे है सर, यहाँ पे तो ये रेंज में तो लॉस है 8719 से लेकर के 9081 तक। यस और नो, यस और नो। मैं वापस बोल रहा हूँ, मेरा ये कहना है, मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे इसको मैं ब्लू कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको भी मैं इतने लेवल को ब्लू करता हूँ। अच्छा, ये रेड है जो लॉस का रेंज है, ये भी रेड है और ये भी रेड है, और ये एक साथ आपको स्क्रीन पे दिखे उसके लिए इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। जस्ट खाली एक बार के बाद में वापस उसको बड़ा कर दिया जाएगा। मेरा ये क्वेश्चन है कि भाई आप, मेरा ये कहना है ये लगभग इस रेंज से प्रॉफिट में है। क्वेश्चन ये है कि बीच में तो यहाँ पे ये 81 का लॉस कर रहा है, ये 81 का लॉस कर रहा है मैच्योरिटी पे। अगर आप कल के लिए समझोगे तो आपने क्या क्या ऑप्शन बाई कर रखे हैं, तो आपके पास में 9000 का कॉल बाई है और 8800 का पुट बाई है, और उससे 300 पॉइंट दूर, मतलब यहाँ से लगभग 400 पॉइंट दूर का कॉल बेचा हुआ है, यहाँ से लगभग 400 पॉइंट नीचे का पुट बेचा हुआ है। उसका इनडायरेक्ट मीनिंग है कि ये ऑप्शन जब जीरो होंगे, 9000 का कॉल और 8800 का पुट, तब जाके ये 81 का लॉस होगा। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और अदरवाइज क्या होने वाला है वो समझने जैसा है। अदरवाइज मार्केट में अगर इधर उधर का मूवमेंट आया तो ये ऑप्शन भी टूटेगा, लेकिन साथ साथ में ये डबल ऑप्शन है, तो इन दोनों का टोटल में देखोगे तो वो ज्यादा टूटेगा। कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं, वो यहाँ पे बताता हूँ आपको मैं। आपने 9000 का कॉल बाई किया, 9000 का वेगा क्या है 9.47, मतलब 1% यदि वॉलेटिलिटी टूटेगी तो यहाँ पे 9.47 प्रीमियम टूटेगा। यस और नो माय डियर फ्रेंड्स? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। लेकिन साथ साथ में 9300 का कॉल क्या है, 9300 के कॉल का वेगा चल रहा है 6.39, तो 6.39 आपको यहाँ पे मिलेगा भी, क्योंकि ये आपने बेचा हुआ है। 1% वॉलेटिलिटी टूटी तो इस ऑप्शन में भी 6.39 टूटेगा, इस ऑप्शन में भी 6.39 टूटेगा। तो आपको कॉल की साइड में यदि मैं टोटल करूंगा तो आपको 3.31 का प्रॉफिट होगा। यस और नो? 12.78 मिले, 9.47 लगा तो 3.31 मिला। सिमिलरली आप पुट के साइड में देखो। अच्छा, वॉल्स को देखना, वॉल्स लगभग सिमिलर ही रहेंगी। जैसे अभी यहाँ पर 19% की वॉल चल रही है लगभग, तो 18 to 19 का रेंज है। ऐसा नहीं होगा कि कल 9000 की जो वॉल है वो तो हो जाएगी 12% और 93 वाली जो वॉल है वो रहेगी 18% ही, तो ये नहीं होगा। अगर टूटेगी तो ये सभी वॉल्स को धीरे धीरे टूटना पड़ेगा। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, कोई कम टूटेगा कोई ज्यादा टूटे, पर बहुत बड़ा वेरिएशन होगा तो आर्बिट्रेजर्स को बहुत बड़ा काम मिल जाएगा वॉल ट्रेड करने वालों को। सिमिलरली अब इधर में 88 की साइड में अगर आप देखते हैं तो 88 के साइड में 88 के पुट का वेगा चल रहा है 9.4, तो यहाँ पे 9.4 का लॉस होगा। और 8500 वाले जो पुट है उसका वेगा चल रहा है 6.85, तो यहाँ पे 6.85 मिलेगा। तो पुट की साइड से आपको 4.30 मिलेगा। तो ओवरऑल इन सब का टोटल करूं मैं, तो यदि मार्केट की कल वॉल 1% टूटती है तो आपको 7.61 इस कॉम्बिनेशन से मिलता है। यदि 5% वॉल कल टूटती है तो आपको यही कॉम्बिनेशन पे 38 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। आर यू गेटिंग दिस? कम ऑन, कम ऑन। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, वापस ये तो आया क्वेश्चन की वॉलेटिलिटी के कारण। तो इफ वॉलेटिलिटी फॉल्स डाउन टुमारो
देन इट विल मेक मनी। ओके, अब देखो दूसरा पॉइंट और दिखाता हूँ। दूसरा पॉइंट है थीटा का, दैट इज टाइम वैल्यू, कि टाइम के हिसाब से क्या होने वाला है। तो बहुत अच्छे से समझना। अब 9000 का कॉल जो आपने बाई किया, उसका एक दिन का किराया लग रहा है 3.36, यस और नो। थीटा माइनस 3.36 है, मतलब एक दिन अगर मार्केट में टाइम निकल गया तो ये ऑप्शन 3.36 टूट जाएगा। कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स, यस और नो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो यहाँ पे माइनस 3.36 का लॉस होगा। अब उसी के साथ आपने 9300 वाले बेचे हुए भी हैं, तो यहाँ पे 2.07 आपको मिल भी रहा है एक एक ऑप्शन पे। तो ये 2.0 से, क्योंकि आपने बेचा है तो ये आपको रिसीव होगा। ये आपने खरीदा तो 3.36 लगा, बेचा तो 2.07 मिला। तो आपको यहाँ पे टाइम के कारण भी 78 पैसा मिलने वाला है एक दिन का। सिमिलरली पुट ऑप्शन के अंदर में भी मैं थीटा अगर देखूं तो 8800 का थीटा है माइनस 3.44, और 8500 वाला जो थीटा है वो है 2.65। तो दिस इनडायरेक्टली मीन्स कि कल एक दिन निकला तो 2.64 का जोड़ी ये ऐसे टूटना चाहिए। अगर वॉल इंटेक्ट रहे तो, वॉल इंटेक्ट रहेगी नहीं तो ये दोनों के दोनों वेरिएशन आपके बेनिफिट नहीं है। यदि वॉलेटिलिटी टूटी तो पैसा मिला, यदि टाइम निकला तो पैसा मिला। लॉस कब होने वाला है? लॉस होने वाला है यदि मार्केट कल 8900 है और लगभग वो 8300 500-600 पॉइंट नीचे घुसा देवे या फिर 500-600 पॉइंट ऊपर खींच लेवे, तो आपको लॉस होने वाला है। आर यू गेटिंग दिस? लगभग जो मूवमेंट है वो ये बता रहे हैं। यदि मार्केट में 400-500 पॉइंट से ज्यादा का मूवमेंट अप साइड या डाउन साइड आएगा, then you may incur loss, and at that time you have to keep. So the probability of loss is when market shows movement of more than 500 points either side. At that time, you have to keep stop loss mechanism. अगर वो करते हो तो this can become a very good strategy for you. You can test it tomorrow. आप एक एक लोड पे करके देखना, चला भी गया तो ज्यादा चिंता मत करना, पर जो एक्सपीरियंस आपको गेन होगा, आपको फील होगा कि this can make lot of money for your account. You got this? So this is ratio spread. Again, ये रेशियो मैंने अपनी मर्जी से बनाया 9300। अगर मुझे सेफ्टी ज्यादा चाहिए तो क्या मैं 9200 और 9500 बना सकता हूँ? कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स। तो और दूर का हो गया वो, नीचे की साइड में 8600 और 8300 बना सकता हूँ। तो जो जैसी रिस्क लेना चाहता है वो उतनी ओटीएम पे चला जाएगा। जिसको जितनी सेफ्टी चाहिए उतना ओटीएम पे चले जाओ। यस, 89, 92 भी बना सकते थे वो लोग जिसको हाई रिस्क लेना है, और 92 और 95 भी बना सकते हैं वो लोग जिसको लो रिस्क लेना है। और हर एक जगह पे वो कॉम्बिनेशन मैच होएगा, वो समझना आप आपसे वापस। तो आपका काम होता ही रहेगा, आपको दिखता ही रहेगा कि कोई बहुत हेवी रिस्क तो आ ही नहीं सकता अगर आप स्टॉप लॉस भी साथ में रखे हुए हो और आप कंटिन्यू चला रहे हो। यस, प्रॉफिट विल बी लेस बट ओवरऑल रिस्क विल बी less. Very nice, Sanjeev ji. Is this strategy work for stock or is it for? No, this is working for stocks also. You can test the same strategy. For example, अपन टाटा स्टील देखते हैं। टाटा स्टील, मैंने यहाँ पे टाटा स्टील सिलेक्ट किया है, उसका मैं पोर्टफोलियो दिखा रहा हूँ आपको। ओके, अजय जी, मेरे हिसाब से रेशियो के अंदर में अपने जो अभी ये जो रेशियो बनाया वो प्राइस रेशियो पे बनाया है, तो बहुत ज्यादा डेल्टा न्यूट्रल करने की जगह पे मेरा फोकस रहेगा घुसो, टाइम का पैसा मिले, प्रॉफिट बुक करो। वापस जैसे मिस प्राइसिंग आए फिर से घुसो, टाइम का पैसा मिले, प्रॉफिट बुक करो, रादर देन हैविंग फोकस ऑन डेल्टा। हाँ, जो आपने पहले स्ट्रेंगल वाला जो ट्रेड किया था अपने शॉर्ट स्ट्रेंगल, वहां पे आपको डेल्टा न्यूट्रल कंटिन्यूअसली करना चाहिए। यू गॉट दिस अजय जी? रेशियो वाले में मेरे ख्याल से डेल्टा पे फोकस नहीं लगा करके
कितने प्रीमियम पे अपने नेट एंट्री मारी। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने जो एंट्री मारी थी वो आपने टोटल 81 रुपीज से मारी, तो दैट मीन आपने 81 पे किया है। तो जब भी पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन का भाव 90 हो गया तो इसका मतलब आपको 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। यू गॉट दिस। तो बस अपना फोकस ये रहता है कि ये जैसे इसका भाव बढ़े अपने को तुरंत वापस निकलना है। मतलब दिस इज एज गुड एज मेरे लिए एक शेयर का भाव हो गया। पर वो शेयर मतलब क्या है, वो 81 रुपीज का वो शेयर है और उसमें ये 6 कॉम्बिनेशन ट्रेड करने पे वो 81 का ट्रेड गिर रहा है। ये हाँ, अब अपन आ रहे थे स्टॉक्स के ऊपर में। यस, तो कल निफ्टी का जो प्राइस था, आज का क्लोजिंग वो था 353। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। टाटा स्टील का जो प्राइस है आज का क्लोजिंग वो है 353। तो यहाँ पर भी अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं 360 का एक कॉल बाई करूँ और सामने 390 के भी डबल कॉल बेचूं या 400 के डबल कॉल बेचूं। मुझे कम रिस्क लेनी हो तो मैं 400 के डबल कॉल बेचूंगा। तो लगभग 12 रुपए में से 3 और 3 6 रुपए तो मुझे मिल गए। और ये 6 रुपए से नीचे का प्रीमियम जब जाएगा तो मुझे रिस्क आएगा एक्चुअल में। तो 6 रुपए से नीचे इसको जाने के लिए तो अभी 15 दिन लगेंगे, अगर मार्केट यहीं का यहीं रह गया तो भी। सिमिलरली आप यहाँ पे 350 का पुट कर सकते हो या 340 का पुट कर सकते हो और उसके सामने 320 या 310 का पुट कर सकते हो। आर यू गेटिंग दिस? कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस यस, दिस कैन मेक लॉट ऑफ सेंस। हाँ, ऑब्वियसली एक जो क्वेश्चन है वो ये जरूर है कि भाई 6 लोट का ट्रेड मारना है। अब यहीं पे आपकी स्मार्टनेस की जरूरत होती है। देखो, प्रॉफिट कैसे बनता है? प्रॉफिट बनता है, एक तो करेक्ट ट्रेड हो आपके पास में, दूसरा एफिशिएंसी हो आपके पास में। मैंने आपको ट्रेड तो बहुत अच्छा बता दिया, पर वो ट्रेड को मारने के अंदर में ही आपको 2 घंटे लग जाते हो तो वो काम नहीं करेगा। तो आपकी एफिशिएंसी चाहिए। एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आप कोई एल्गो सॉफ्टवेयर को भी यूज कर सकते हो और यदि आपका मतलब ऑलरेडी ट्रेडिंग एबिलिटी बहुत अच्छा है, आप फास्ट ट्रेड कर सकते हो, तो आप सीधा मार्केट में भी कर सकते हो। मैन्युअली इट विल बी, अजय जी का लिखना है, मैन्युअली इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेक 6 पोजीशन अगेन एंड अगेन। So what do you suggest? What would be the best time to square up before budget is over? Okay, अजय जी ऐसा समझना कि 2 लोगों के लिए अलग अलग टाइप के ट्रेड होंगे। जो बंदे आर्बिट्राज डेस्क पे बैठे हुए हैं या कम रिस्क पे काम करते हैं लेकिन हाई एफिशिएंसी के साथ एल्गो प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, वो लोग ये आराम से 6 ट्रेड मार लेंगे, उनको कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो वो लोग करेंगे भी क्या, 81 में घुसेंगे, 83 में निकलेंगे, फिर वापस 81 में ट्राई करेंगे, 85 में निकलेंगे, 79 में ट्राई करेंगे, 82 में निकलेंगे। वो ट्रेड करने वाले हैं। और दूसरे वो लोग होंगे जो ब्रोकरेज पे करके मार्केट के अंदर में एक एक ट्रेड को मार के काम करते हैं। उन लोगों का विजन ये होगा कि 81 में घुसो और 110-15 की जब ये डिफरेंस हो जाए ना तब निकलो, तो वो मौका भी उनको मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। अपन कल आपको कोई भी एक लाइव एक्सेल के ऊपर में इसको लगा के रखना और आप टेस्ट करना, आपको दिखेगा कि ये वो प्राइस भी आपको दिखाएगा, मूवमेंट दिखाएगा जब आपको कि 110, 115 की वैल्यू भी आपको दिख रही है। क्योंकि जैसे ही मार्केट में वॉल टूटनी शुरू हुई तुरंत यहाँ पर प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा आपको। यू गॉट दिस? वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, चलो अब मैं लास्ट 15 मिनट और लूंगा आपके। 5 बजे, अभी 5:15 बजे अपन इसको ओवर करेंगे। उससे पहले मेरे को कुछ और भी पॉइंट दिखाने हैं आपको जो स्ट्रेटेजीज और भी काम करती हैं। मैंने आपके साथ अभी जो डिस्कस किया है वो शॉर्ट गामा डिस्कस किया, मतलब शॉर्ट स्ट्रेडल और शॉर्ट स्ट्रिंगल। सेकंड बाद में मैंने उसके बाद डिस्कस किया रेशियो। देखो, तीसरा स्ट्रेटेजी है जो व्यू बेस्ड है। जो लोग टेक्निकल्स के थ्रू काम करना चाहते हैं, व्यू बेस्ड काम करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट सजेशन है। अधिकतर बार इवेंट खत्म होने के बाद में नॉर्मली मैं देखता हूँ कि लोगों ने प्रीमियम के मूवमेंट के कारण बहुत हेवी लॉस कर लिए। तो मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ, आप अच्छे से सुनना इस पॉइंट को, क्या कहना चाहता हूँ मैं। मान लीजिए कल मार्केट में आपका व्यू बुलिश आता है, मान लीजिए। अब आपका बुलिश व्यू आता है तो आपके पास क्या क्या चीजें होती है? आप या तो स्टॉक बाई करते हो, जो हो गया इक्विटी बाई करना। दूसरा आप फ्यूचर बाई करते हो। तीसरा आप कॉल ऑप्शन बाई कर सकते हो। चौथा आप पुट सेल कर सकते हो।
और पांचवा है कोई भी बुल स्प्रेड बना सकते हो, कोई भी बुल स्प्रेड। वो बुल स्प्रेड में मैंने सब चीजों को यहाँ इंक्लूड कर दिया है। अपर साइड का अगर आपने शॉर्ट स्ट्रेडल किया तो वो भी बुल स्प्रेड है, एक कॉल बाई करके ऊपर का कॉल बेचा वो भी बुल स्प्रेड है, एक पुट बाई करके ऊपर का पुट बेचा वो भी बुल स्प्रेड है, अपर लेवल की बटरफ्लाई लॉन्ग की तो वो भी बुल स्प्रेड है, ऐसा मानिए। अब मेरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि स्टॉक बाई करते हो या फ्यूचर बाई करते हो तो यहाँ पे आपको रिस्क हाई होती है लेकिन रिटर्न इमीडिएटली स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब अगर निफ्टी चल रहा है मान लीजिए 8850 और आपने बाई किया, एक मिनट एक्चुअल ले लेता हूँ, 8896 है कल का क्लोजिंग, आज का क्लोजिंग, तो आपने ये बाई किया फ्यूचर तो 8897 आया भाव, आपको प्रॉफिट हो जाएगा, यस और नो। तो रिटर्न जो है वो इमीडिएट है, तुरंत आपका रिस्क भी खड़ा होता है, तुरंत आपका रिटर्न भी खड़ा होता है, लेकिन रिस्क जो है वो अनलिमिटेड है। उसके बाद में अब कॉल बाई आता है। कॉल बाई लोगों को बहुत अच्छा लगता है, वो ये समझते हैं कि 89 वाला कॉल 185 में ले लो। मैं बहुत श्योर हूँ कि यदि आप लगभग यहाँ पे 25 जन होंगे यहाँ पे, इनमें से भी लगभग 10 जन तो ये डिसीजन लेते ही हैं कि कॉल बाई कर लो। और मेरा एक्सपीरियंस है कि हर बार इवेंट खत्म होने के बाद में वो बोलते हैं कि सर ऑप्शन बाई भी किया था, मूवमेंट भी आया था, फेवर में भी गया था, लेकिन हमको पैसा ही नहीं बना। तो मैं आपको वापस बता देता हूँ, कल भी यही सीन होने वाला है, आप मान के चलना। कॉल बाई करना इज एक्चुअली वेरी रिस्की टुमारो। होता ये है कि मूवमेंट आता है लेकिन साथ साथ में वॉलेटिलिटी भी ड्रास्टिकली टूटती जाती है और हमको पैसा बनता ही नहीं है, पैसा बनता ही नहीं है। या मार्केट में अभी जो आदमी 185 की रिस्क लेके चल रहा है वो कम से कम ये तो सोचेगा कि अगर बाजार टूटा तो पूरा 185 झूल सकता है, तो वो सोचेगा कम से कम 50 रुपए तो आए, 30-40 रुपए तो मिले, यहाँ पे 50 रुपए, 50 रुपए मिलने का मतलब है 225 रुपए इसका प्रीमियम होना। 225 रुपए का प्रीमियम होने के लिए यदि वॉल टूटना शुरू हुई तो मेरा मानना है कि कम से कम इसको 150 पॉइंट का मूवमेंट देना पड़ेगा निफ्टी को, तो ये 225 होगा। इनफैक्ट अगर लाइव प्राइसेस को देखो ना तो 241 कब हो रहा है, ये 100 पॉइंट नीचे वाला जो कॉल है ना वो 241 का है, आप समझना एक बार। अगर आप बोलते हो कि मुझे इसमें लगभग 55 रुपए का प्रॉफिट लेना है, 55 रुपए का प्रॉफिट लेना है, इसका मतलब इसका भाव 240 होना चाहिए। 240 रुपया कब होता है ये, जब निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ता है, तभी ये इसका प्रीमियम यहाँ पे आ जाएगा। और वॉल 1% भी नहीं टूटती है तो, यस और नो, वॉल 1% भी नहीं टूटती हो और निफ्टी 100 पॉइंट बढ़े तब जाकर के आपको यहाँ पे ये 240 का प्रीमियम दिखेगा। मतलब वो इसका मीनिंग हुआ कि बजट शुरू होने से पहले अगर 100 पॉइंट मार के आपने सौदा डाल दिया और बाजार 100 पॉइंट बढ़ गया तो आपको ये प्रॉफिट होगा। और यदि बजट शुरू हो गया और बॉल टूटनी शुरू हुई तो यहाँ पर 100 नहीं 125, 150, 250 पॉइंट मूवमेंट आएगा, तब जाकर के इसका प्रीमियम 240 होगा। अब आप क्या कर सकते हो, दैट मीन्स इज इट गुड टू सेल कॉल ऑन बजट डे। अच्छा, अब वापस अगला क्वेश्चन है कि भाई अब इसे नेक्स्ट है पुट सेल। तो पुट सेल मैं रिकमेंड भी कर दूंगा ना कि भाई आपको अगर व्यू भी हो तो पुट सेल करो, तो लोगों को ये रिस्क रहेगा कि यहाँ पर रिस्क जो है वो अनलिमिटेड रहेगा। तो हर एक आदमी का रिस्क प्रोफाइल नहीं है ये कि वो ऑप्शन को बेचे, स्टॉप लॉस मैकेनिज्म लगाए और अनलिमिटेड लॉस वाली स्ट्रेटेजी में खड़ा हो जाए, वो हर एक को सूट करता नहीं है। तो पुट सेल is a good strategy when walls are falling down, but it carries risk, unlimited risk। तो यहाँ पर वो आदमी सक्सेसफुल है जिसको स्टॉप लॉस मैकेनिज्म बहुत इजीली लगाने में प्रॉब्लम नहीं होता है, जो एंटर करता है, अगर मार्केट बढ़ने की जगह घटने लगता है इमीडिएटली लॉस बुक करता है, फिर से जब व्यू बनता है वापस सेल करता है, फिर स्टॉप लॉस हिट करता है, फिर व्यू बनता है वापस सेल करता है, और इस बार अगर उसका व्यू सही चला गया तो एक साथ पैसा बना लेता है। उन लोगों के लिए पुट सेल इज अ गुड स्ट्रेटेजी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलिंग नेकेड ऑप्शन इज गुड फॉर पीपल हु कैन ट्रैक स्टॉप लॉस प्रॉपरली एंड इनफैक्ट कंटिन्यूअसली, उन लोगों के लिए अच्छा है।
अब उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे पास में जो स्ट्रेटेजी दिखती है मुझे वो है बुल स्प्रेड, जो ये रिस्क अनलिमिटेड को लिमिटेड रिस्क पे ले आती है, और जो यहाँ पे टाइम वैल्यू जो बहुत हेवी लॉस होता है वो टाइम वैल्यू की रिस्क को खत्म करता है। नो टाइम वैल्यू रिस्क। क्या करना होता है बुल स्प्रेड के लिए? देखो अभी मार्केट चल रहा है, फ्यूचर इज 8896। मैं आपको यदि एक ऐसा ऑप्शन बोलता हूँ कि भाई आप जो कॉल ऑप्शन है 8800 वाला कॉल ऑप्शन ये आप बाई कीजिए, मान लीजिए एक बार मैं ऐसा बोलता हूँ, तो आपने कॉल कितने में बाई किया? आपने 241 में, राउंड करता हूँ एक बार 240, और फिर मैं वापस आपको बोलता हूँ कि कॉल सेल कर दो। कौन सा कॉल सेल कर दो? तो 9000 का कॉल सेल कर दो। 9000 कॉल 139 चल रहा है, उसको भी मैं राउंड करता हूँ 140। तो भाई आपने 88 का कॉल बाई किया तो आपने 240 चुका है। यस और नो माय डियर फ्रेंड? यस और नो? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। 8800 का कॉल बाई किया, 240 चुका है। 9000 का कॉल बाई किया, 140 वापस रिसीव किए, तो नेट आपने कितना चुकाया? नेट आपने 100 रुपीज चुकाया। यस और नो एवरीबडी? एवरीबडी? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 100 रुपीज चुकाया, इसका मतलब मेरा ब्रेक इवन क्या है? व्हाट इज माई ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट है 8800 वाला कॉल 100 रुपी हो जाए तो मेरे को नेट रिस्क नहीं है। तो दैट इज माई ब्रेक इवन पॉइंट इज 8800 प्लस 100, दैट इज 8900, और एक्चुअल मार्केट अभी 8900 ही चल रहा है, 8896। इसका मीनिंग है अगर ये यहाँ से बढ़ा तो इमीडिएटली मुझे प्रॉफिट होगा। यस और नो माय डियर फ्रेंड? यहाँ से बढ़ा तो इमीडिएटली ये मुझे प्रॉफिट देगा, और यहाँ से घटा तो ये इमीडिएटली मुझे लॉस भी देगा। पर मैं तो बुलिश ट्रेड कर रहा हूँ तो बेरिश में मुझे लॉस होगा, लेकिन मेरा लॉस जो है वो लिमिटेड है। एंड प्रॉफिट इज ऑल्सो लिमिटेड। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो अब ये किसके लिए है? जो आदमी को बुलिश व्यू होता है वो कॉल बाई करता है, उसके लिए ये सबसे बेस्ट सब्स्टिट्यूट है। यहाँ पे क्या रिस्क होती है? कॉल बाई करता है, वॉल टूटती है, वॉलेटिलिटी, तो यहाँ लॉस होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे वॉलेटिलिटी अगर टूटी तो 1% वॉल टूटने पे देगा कितना? 9.40, ये लॉस होगा। तो सामने आपने ये बेच भी रखा है, तो 1% वॉल टूटने पे 9.47 का प्रॉफिट भी होगा। तो 9 रुपये 40 पैसे का लॉस हुआ तो 9 रुपये 47 पैसे का प्रॉफिट भी होगा। तो नेट वॉलेटिलिटी के कारण आपको कोई रिस्क नहीं होगा। यस और नो? और कॉल बाई कौन करता है? कॉल बाई वो करना चाहता है जिसको लिमिटेड लॉस चाहिए। तो हमने आपको यहाँ पे लिमिटेड लॉस दे दी, 100 पॉइंट का लिमिटेड लॉस है, आपको 100 रुपये ज्यादा का रिस्क नहीं होगा। हाँ, कॉल बाई वो करना चाहता है जो अनलिमिटेड गेन करता है। तो आप अपने नेचर को पहले ये चेक करो कि क्या आप अनलिमिटेड गेन पे खड़े रहते हो। आपने यदि ये 8900 वाला कॉल 185 में खरीदा तो 700 रुपए होएगा, ये तब तक आप खड़े रहोगे क्या? अगर आप नहीं खड़े रहने वाले हो, आप 50-100 रुपए के प्रॉफिट लेने वाले हो, तो कभी भी प्लेन वेनिला कॉल बाई नहीं करने का, हमेशा उसको बुल कॉल स्प्रेड ही बनाने का। 100 रुपए का प्रॉफिट तो उसमें ही हो रहा है, पर नीचे की साइड में पहली बात 185 की जगह 100 का लॉस है, और दूसरी साइड अगर मार्केट यहीं का यहीं रह गया तो वॉलेटिलिटी के कारण इतना जबरदस्त ये स्प्रेड टूटेगा, जबकि वो स्प्रेड टूटेगा ही नहीं, क्योंकि मार्केट यदि 8900 है तो इस स्प्रेड को मिनिमम 100 तो रहना ही है, कहीं डाउट ही नहीं है उसमें। थैंक यू अमित, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। ओके, एंड क्या लिखा है? यस ने लिखा है प्लस फ्यूचर प्लस पुट एंड -2 OTM कॉल विल इफेक्ट सेम। नहीं, प्लस फ्यूचर प्लस पुट एंड -2 OTM कॉल सेम इफेक्ट नहीं देगा ये। हाँ, यस, थैंक यू संजीव जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट सर, थैंक्स अ लॉट। या जस्ट एक लास्ट पॉइंट है, एक इनका क्वेश्चन है तो मैं यहाँ आंसर दे देता हूँ। प्लस फ्यूचर प्लस पुट और प्लस पुट
ये दोनों का मतलब होता है प्लस कॉल। ओके, प्लस फ्यूचर प्लस पुट इज इक्वल टू प्लस कॉल ही होता है। तो आपने यदि 8800 का पुट बाई किया और एक फ्यूचर बाई किया तो इसका मीनिंग आपने 8800 का कॉल बेचा, और हमने यहाँ पर 9000 का एक ही कॉल बेचा है। यदि आप डबल ओटीएम कॉल बेचोगे तो आपने एक्चुअल में ये जो ऊपर में मैंने बनाया था ना, एक कॉल बाई करके डबल कॉल बेचने वाला, ये आपने कर दिया। यस, यू गॉट दिस। Yeah, that will become racial stream. Very nice, very nice. So once again, thanks a lot. Thanks for coming here. Thanks for joining this webinar. I hope this will help you a lot. आपकी ट्रेडिंग एफिशिएंसी बढ़े और आप अच्छा पैसा बनाएं ऑप्शन के अंदर में, ऐसी शुभकामनाएं हमारी। अजय जी, अमित जी, बलवंत राय, भूपेंद्र जी, दर्शन जी, हरप्रीत जी, इंद्रजीत जी, जतिन, कथन, कौशिक, किशोर भाई, मीना देवी दशानी, या नीलेश जी, पीयूष जी, रक्षित जी, संजीव जी, विजय जी, यस एवरीबडी, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। और हम इस तरह की सीरीज आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। सो वेन एवर यू फाइंड अपॉर्चुनिटी यू प्लीज ज्वाइन। यस, वंस अगेन थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ओके संजीव जी, इसका रिकॉर्डिंग जो है ना वो आपको जल्दी यूट्यूब पे मिल जाएगा। इसको हम लोग अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। थैंक यू रक्षित जी, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। थैंक्स कौशिक, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू, यस, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू। ओके बलवंत राय, या ओके, इफ यू वांट दिस एक्सेल शीट, नो, अभी आपके पास में फीडबैक फॉर्म आएगा। फीडबैक फॉर्म में आप लिख देना कि एक्सेल रिक्वायर्ड, वी विल सेंड यू एक्सेल। जब आप फीडबैक फॉर्म भरेंगे तो उसमें लिख दीजिएगा, हम एक्सेल भेज देंगे आपको ये। या थैंक यू दर्शन, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू किशोर जी। Yeah, Kishore ji, you can contact Shailesh Srinivas for this. They will assist you about our products and training. Thank you, Sanjeev ji. Thanks a lot. Thank you. Thanks everybody. Thank you. Thank you, Rakshit. Thanks, Sanjeev ji. Yeah, thanks. Thank you. Thanks, Balwant Rai. Thanks, Bhupendra ji. Thank you. Thanks. Okay. Yeah, contact number of Shailesh is 937498560. You will get all this data on our website also. This is the contact number of Shailesh. So if you want any help, you can get in touch with him. And contact detail of Srinivas is 93752 Srinivas. Yeah. Once again, thank you. We are completing our meeting over here. Thanks a lot. Thank you. Thanks for joining Fin Ideas. Thanks.